Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter Parliament. In the last lecture हमने देखा कि कैसे पोजीशन ऑफ राज्यसभा डिफरेंट है या सेम है या कहीं कहीं पे स्पेशल है एज कम्पेयर टू लोकसभा. हमने देखा कि राज्यसभा की पावर कब लोकसभा की इक्वल होती है, कब स्पेशल होती है, कब अनइक्वल पावर्स होती है. आज हम देखने वाले हैं सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का, ये एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है. सबसे पहले तो आपको सॉवरेनिटी का मतलब पता होना चाहिए. सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर. ठीक है, विद इन द स्टेट. मतलब ये जो सुप्रीम पावर है ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये सुप्रीम पावर जो है एक्चुअली पार्लियामेंट के पास लाई करती है. कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्लियामेंट की अथॉरिटी में व्हेन इट कम्स टू ब्रिटेन. ये अभी हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ये इंडिया की बात नहीं है. ओके इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, किनके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का? ब्रिटेन के. ऐसा क्यों बोला गया कि उनके पास सॉवरेनिटी है? एवी डाइसी कि अगर हम प्रिंसिपल्स पढ़ें कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट क्यों बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू ब्रिटेन, तो उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो जो लॉज बनाती है उसे जुडिशरी इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती. मतलब जुडिशियल रिव्यू प्रेजेंट नहीं है ब्रिटेन में. ठीक है, कभी भी ब्रिटेन की जो जुडिशरी है वो ये नहीं बोल सकती कि जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ऐसा नहीं हो सकता, वो उसे इनवैलिड नहीं बता सकती. क्या ऐसा इंडिया में होता है? आंसर करो. सेकंड, पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाय सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉ. तो जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो उनकी जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनता है वैसे ही उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाता है. तो कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. ठीक है, क्या इंडिया में ऐसा है? चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है कि पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की, इट कैन अमेंड, सब्स्टिट्यूट और रिपील एनी लॉ. ठीक है, अमेंड कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है, रिपील कर सकती है एनी लॉ. तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट डॉक्ट्रिन जो कि एसोसिएटेड है ब्रिटेन के पार्लियामेंट से. अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये ट्रू स्टैंड होता है. इंडियन पार्लियामेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप इंडियन पार्लियामेंट को सॉवरेन बॉडी नहीं बोल सकते हो. इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरेन बॉडी बिकॉज देर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, बोथ अथॉरिटी पे भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस है एंड जूरिसडिक्शन पे भी है. कुछ फैक्टर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कैसे लिमिटेड है. सबसे पहले तो इंडिया के पास है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है हमारे देश का. अथॉरिटी और जूरिसडिक्शन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर दी है ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर दिया है. इसलिए पार्लियामेंट जो है उसको अपनी लिमिट के अंदर ही ऑपरेट करना होता है, जो कि कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है कि लिमिट क्या है.
ऑल्सो अगर आप देखें तो एक डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, देयर इज ऑल्सो लीगल डिस्टिंक्शन किन चीजों के बीच में, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी के बीच में ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। ऑल्सो जब हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आपको रैटिफिकेशन चाहिए होता है ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। लेकिन जब आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो आपको पता है कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। तो ब्रिटेन के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया के पास है और उसको हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा जो सेकंड चीज है जो लिमिट करती है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन है ऑफ पावर, और दोनों को अपने स्फीयर के अंदर ही काम करना होता है। इसलिए अगर आप पार्लियामेंट की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट्स उसके कौन से सब्जेक्ट्स पे वो बना सकता है लॉ, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। स्टेट लिस्ट पे वो लॉ नहीं बना सकता एक्सेप्ट अगर 5 अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, वो हम 5 अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखने वाले हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यूजुअली जनरली इट कैन मेक लॉज ओनली फॉर यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, तो वो किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी बना सकती है। ठीक है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में, लेकिन अभी हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो यूनियन लिस्ट पे बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकती है पार्लियामेंट लॉ। और एक्सेप्शनल केसेस जो वो हम पढ़ेंगे कौन से एक्सेप्शनल केसेस में स्टेट लिस्ट में बना सकती है। राइट। लेकिन जब ब्रिटेन की बात करें तो उनके पास एक यूनिटरी सिस्टम है, ब्रिटेन के पास फेडरल सिस्टम नहीं है, यूनिटरी सिस्टम है। और इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, सेंटर के पास पावर है ब्रिटेन में। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और लिमिटेशन, वो है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास और जुडिशियल रिव्यू भी है हमारे पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसी ऐसे लॉ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से कॉन्ट्रावीन कर रहा है, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकती है, जिसका मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वो किसी भी लॉ को इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसे अल्ट्रा वायर्स या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप ब्रिटेन की बात करें तो वहां उनके पास कोई जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म नहीं है। राइट। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कंट्री में वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। आर्टिकल 13 कहता है इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ लॉ दैट ईदर टेक्स अवे और अब्रोगेट्स इन एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है हमारा, वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि ऐसा लॉ स्टेट नहीं बना सकता जो किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रोगेट कर रहा हो। इसीलिए अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ बनता है जो कि एब्रोगेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन ब्रिटेन ऐसा कोई कोडिफिकेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज ऑल्सो नॉट मेड एनी लॉ दैट लेज डाउन फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोडिफाइड नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई लॉ बताया है जिससे पता चले कि फंडामेंटल राइट्स क्या है उनके सिटीजन्स के।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं होते. कोई चार्टर नहीं है फॉर गारंटीइंग राइट्स, बट देर इज मैक्सिमम लिबर्टी ऑल्सो देर. ठीक है, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ है. ठीक है, बट कोडिफिकेशन है क्या? नहीं. राइट तो नॉमनक्लेचर में अगर आप देखें तो हम बहुत सिमिलर हैं विद ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आप इंडियन पार्लियामेंट का देखें, यू नो अपर हाउस एंड लोअर हाउस एंड एवरीथिंग, तो भी आपको लगेगा कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत सिमिलर है. बट सब्सटैंशियल डिफरेंसेस हैं. इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरीके से एक सॉवरेन बॉडी आप उसको बोल नहीं सकते हो. बट ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक सॉवरेन बॉडी बोलते हो क्योंकि उसके पास वैसी पावर्स हैं. ठीक है, अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो अथॉरिटी है इंडियन पार्लियामेंट की या जूरिसडिक्शन है इंडियन पार्लियामेंट का, वो डिफाइंड है, वो लिमिटेड है और वो रिस्ट्रेन्ड है. ठीक है, इन दिस रिगार्ड वी कैन से दैट जो इंडियन पार्लियामेंट है दैट इज सिमिलर टू अमेरिकन लेजिस्लेचर. अमेरिकन लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? कांग्रेस. पता होना चाहिए, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं. अमेरिकन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड कांग्रेस. ठीक है, यूएसए में भी सॉवरेनिटी ऑफ कांग्रेस इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि उनके पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से ये जो कांग्रेस की लीगल पावर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है. नॉट लीगल पावर्स बट यू कैन से द पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड लीगली. ठीक है, कांग्रेस की. कांग्रेस क्या है? अमेरिकन लेजिस्लेचर है. किस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है इनकी भी पावर्स? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑफ कोर्स हमारे पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, ऑल्सो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. कहां पर? अमेरिका में. सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है वहां पर. एंड बिल ऑफ राइट्स है. ओके, इतना क्लियर है? दैट इज इट इन दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.